पुरानी फिल्मों में लगभग 1970-80 के दशक की फिल्मों में ना शादी का सीन याद करिए, मैरिज का, अरेंज मैरिज हो रहा है, मतलब लड़के वाले भी राजी हैं, लड़की वाले भी राजी हैं, है ना, अरेंज मैरिज हो रहा है राजी खुशी से। अब उस सीन को आप याद करिए, ठीक है। जनरली उस समय लोग पगड़ी पहने रहते थे ऐसा, ठीक है, ताकि कुछ दिक्कत हो तो पगड़ी उतार के चरणों में रखी जा सके। खैर, तो शादी का सीन चल रहा है, अचानक लड़के वालों ने दहेज का डिमांड कर दिया जिसकी आपूर्ति लड़की वाले नहीं कर सकते, है ना। तो लड़की का जो पिता होता है अपनी पगड़ी जो है उतार के लड़के के जो फादर हैं, पिता हैं, उनके चरणों में रख देता है कि हमारी इज्जत जो है आपके हाथों में है, क्योंकि दहेज का जो डिमांड है वो सडन किया गया है, अचानक, ठीक है। तो अब लड़की का पिता अपना पगड़ी उतार के रख दिया, उससे भी बात नहीं बनी तो लड़के वालों ने डिसाइड किया कि अब इतना अगर अमाउंट नहीं मिलेगा, 101 रुपये या जो भी इन्होंने दहेज डिमांड किया है, ये नहीं मिलेगा तो हम बारात वापस ले जाएंगे। और इस तरीके से बारात वापस चली जाती थी, और जैसे ही बारात वापस चली जाती थी तो लड़की का पिता जो है सीने पे हाथ रख देता था, ठीक है, अपने सीने पे हाथ रख देता था, उसको गहरा आघात लगता था, ठीक है। तो वो सीने पे हाथ रखने वाला जो सीन है वो लिया गया है एंजाइना पेक्टोरिस से, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस से। फिर डेट में भी वो हार्ट फेलियर हो सकता है, उसका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, वहाँ पे हार्ट अटैक हो सकता है। तो इस बायोलॉजी के इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया गया था पुरानी फिल्मों में, है ना। आजकल के ज़माना में थोड़ा सा ट्रेंड क्या है, चेंज हो गया है ना। आजकल की फिल्मों में कोई दहेज वहेज का डिमांड करेगा तो 100 नंबर पर डायल हो जाएगा तुरंत, समझ में आ रहा है, 100 नंबर पे डायल हो जाएगा और बारात समेत पूरा पूरा बारात सेंट्रल जेल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दहेज जो है सही चीज़ है भी नहीं, ठीक है। फिल्मों में इसको ऐसे यूज़ किया जाता था। या दूसरा सीन याद करिए कि पुरानी फिल्मों में जब लड़की घर छोड़ के भाग जाती थी तो एक लेटर छोड़ के जाती थी, एक पत्र छोड़ के जाती थी कि पूज्य पिताजी ऐसे ऐसा फलाने ढेम का हो गया है, तो मतलब है ना, प्रेम हो गया है, तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि उस समय लव मैरिज जो है अलाउड नहीं हुआ करता था। तो उस सीन में भी जब उसके पूज्य पिताजी पत्र पढ़ रहे होते थे, लेटर पढ़ते थे उसके पूज्य पिताजी, तो लेटर पढ़ते पढ़ते ही उनको क्या हो जाता था, हार्ट अटैक आ जाता था। उन्हें सीने पे हाथ रखा और फिर सीधे चलिए। तो फिलहाल हम इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेज जो इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, 11th-12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके सिलेबस में ये मेंशन है। तो सीवीएस के डिजीज है ना, जो बहुत कॉमनली आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर के बारे में। हालांकि मैं आपको बता दूं, ब्लड प्रेशर सभी के बॉडी में ब्लड प्रेशर से ही फ्लो होता है, बिना प्रेशर के किसी के बॉडी में फ्लो नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर है सबको, लेकिन हाँ कम है ज़्यादा है तो दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बताऊंगा, सीएडी बताऊंगा, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात करेंगे, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ब्लड प्रेशर से लेते हैं, रक्तचाप इसको बोला जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है किसी पर्सन का, ठीक है, पहले तो नॉर्मल देखेंगे फिर अब नॉर्मल बात करेंगे ना। तो सामान्य ब्लड प्रेशर किसी एडल्ट पर्सन की बात करें तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पारा, है ना, इतना हम लोग लिखते हैं। अब इसमें 120 को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक, और 80 को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एक जनरल कॉन्सेप्ट, सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोल मतलब होता है कि जो हार्ट का चेंबर है उसका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और डायस्टोल का मतलब होता है हार्ट के चेंबर का रिलैक्सेशन। तो 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। अगर आप सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक कर दोगे तो आपका आ जाएगा पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस केस में आप करके देख लीजिए, 120 माइनस 80, ठीक है, तो ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये क्या आ गया बेटा आप लोगों का पल्स प्रेशर आ गया, ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, व्हाट इज पल्स प्रेशर। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो इन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, व्हेन ब्लड प्रेशर इज 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो इस केस में हमारा पल्स प्रेशर 40 आता है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। अब अगर किसी कारण से ठीक है, किसी रीजन से ये ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, सामान्य से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, है ना, हाई ब्लड प्रेशर। कुछ मजेदार चीजें भी आपको मैं बताने वाला हूँ, फिर हम लोग लो के बारे में बात करेंगे, इनको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। वन बाय वन ये सारे डिजीज हम लोग ले लेंगे। तो पहले ब्लड प्रेशर में आ जाते हैं हाई बीपी, इसको बोला जाता है हाइपर टेंशन। हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर को बोला जाता है हिंदी में उच्च रक्तचाप, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपर
टेंशन, मतलब टेंशन बढ़ गया है ना, तनाव बढ़ गया है, हाइपर टेंशन हो गया है, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर, ठीक है, लगातार याद रखिएगा 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, से ज्यादा हो, लगातार मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कभी एक आध दिन आपने सडन मेजर कराया आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज्यादा और डायस्टोलिक प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा हो, लगातार सस्टेन रेज इन ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140/90, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। इसको बोला जाता है हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। क्लियर है, लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आध दिन बढ़ा है तो आप बोलोगे कि मैं हाइपरटेंशन का मरीज हूं, ऐसा नहीं होता। लगातार सस्टेन रेज होना चाहिए, मतलब 3-4 अलग अलग दिन पे अलग अलग पोजीशन पे, है ना, रीडिंग लिया जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं, ठीक है, उसको आप लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हो, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना, आजकल तो अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम कहां होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज हो सकते हैं, और 3 जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स हमारे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो हार्ट, ब्रेन और किडनी। हार्ट, ब्रेन और किडनी, ये 3 वाइटल ऑर्गन्स हैं जो हाई बीपी से या हाइपरटेंशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो अगर हाइपरटेंशन का कारण कोई हार्मोन है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो उस केस में उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर मैंने कहा कोई हार्मोनल कॉज है हाइपरटेंशन का, तो वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, में HT लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब द्वितीयक उच्च रक्तचाप, ठीक है, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, एल्डोस्टेरॉन हो गया, रेनिन हो गया, है ना, एपिनेफ्रिन, इसी को एड्रेनालिन भी बोलते हैं। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, स्टेरॉन है ना, एल्डोस्टेरॉन हो गया, रेनिन हो गया, ठीक है। तो इनके कारण से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ठीक है। याद क्या रखना है, अगर हार्मोनल कॉज से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, और इसके अलावा कोई दूसरे कारण से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हार्मोन के अलावा कोई अदर, वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। तो वो क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन अदर देन दिस, ठीक है, इसके अलावा। तो 90% जो हमारे हाइपरटेंशन के जो केस होते हैं ना, दे आर प्राइमरी हाइपरटेंशन। 90% जो ब्लड प्रेशर के केस होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। बोलने का है इसेंशियल मतलब वैसे आवश्यक होता है, इसेंशियल हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन को ही कहा जाता है। हार्मोनल कॉज से हो रहा है तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, और अगर अदर रीजन से हो रहा है तो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना, क्या फर्क पड़ेगा इससे। देखिए, आप कभी ऐसे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम लोग कूलर वगैरह में पानी डालते हैं तो पाइप यूज करते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है आर्टरी के थ्रू सप्लाई होता है पूरे बॉडी में, ठीक है, आर्टरी के थ्रू, राइट। तो कूलर वगैरह में हम लोग पानी डाल रहे हैं तो पाइप को कई बार हम लोग दबा देते हैं, या गार्डन में पानी डाल रहे हैं तो पाइप को क्या करते हैं, दबा देते हैं। दबा देने का मतलब हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। पाइप को मैंने क्या किया, दबा दिया। तो ज्यादा दबा देने से क्या होता है, जहां पे कमजोर होता है वो पाइप, जहां पे वीक होता है, कमजोर होता है, वहां पे रप्चर हो जाता है, फट जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। या तो नहीं तो जहां से नल की टूटी से जहां से लगा हुआ है वो खुल जाता है। क्लियर है। तो वैसे ही अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, लाइक मान लीजिए कि अगर ब्लड प्रेशर जो है आपका, ठीक है, 220 सिस्टोलिक कितना हो जाए, 220 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और डायस्टोलिक 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाए। समझिए कितना ज्यादा बढ़ गया है ना। इससे ज्यादा हो जाए अगर ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो हमारे अंदर के जो पतले पतले आर्टरीज हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर में जो छोटे छोटे आर्टरीज हैं, पतले आर्टरीज हैं, तो वो रप्चर हो जाएंगे, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होगा, ठीक है। जो स्मॉलर आर्टरी हैं वो रप्चर हो जाएंगे, इससे आंतरिक रक्तस्राव होगा, इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं उसको। ये ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि अंदर में कहां पे आर्टरी रप्चर हुआ है,
ये पता तो इमीडिएट तो पता नहीं चलने वाला है, हो सकता है ब्रेन की आर्टरी रप्चर हो गई हो, हार्ट का ही कोई ब्लड सप्लाई रप्चर हो गया हो, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग के लिए एक शब्द यूज किया जाता है हेमरेज, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हुआ है? इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू रप्चर ऑफ आर्टरी, है ना। तो जो बड़े आर्टरी होते हैं वो रप्चर नहीं होते आसानी से, मोटा वाला पाइप आसानी से नहीं फटता है, ठीक है। जो पतला पाइप है, वीक है, कमजोर है, उसके रप्चर होने के, फटने की संभावना ज्यादा होती है ना। उसी कि इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हुआ? रप्चर ऑफ आर्टरी से हुआ, इसी को बोला जाता है हेमरेज, हेमरेज, है ना। ऐसे आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज, ठीक है, आपने ऐसा वर्ड सुना होगा ब्रेन हेमरेज, ऐसा सुना। तो ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? जैसे जिनको ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्रेन के अंदर छोटे छोटे जो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, है ना, वो रप्चर हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्रेन हेमरेज। और इसके कारण से व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है या फिर उसका डेथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ब्रेन हेमरेज हो गया, है ना, ये सुना होगा, तो उसका कोमा में जा सकता है वो, या फिर उसका क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है। तो खतरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? बहुत ही, है ना, इतना इसको सामान्य नहीं लेना चाहिए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, खतरनाक भी हो सकता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, चाहे हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो या इवन लंग्स हो, उसको ये अफेक्ट करता है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई हाइपरटेंशन के बारे में, जब ब्लड प्रेशर सामान्य से बढ़ा हुआ था, ठीक है। और इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, हाई बीपी की जगह फिर अब हमारा जो अगला आ जाता है दैट इज लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। ये आपको सामान्यतः कम ही देखने को मिलेगा। मैं कारण भी बताता हूं कि क्यों ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं निम्न रक्तचाप या फिर हाइपोटेंशन, है ना, टेंशन का कम हो जाना, ठीक है। तो देखिए ब्लड प्रेशर कम कब कब सिचुएशन में हो सकता है? पहले तो इसका मीनिंग समझिए, जब सिस्टोलिक जो है 110 मिलीमीटर मर्करी से कम हो जाए, जो सिस्टोलिक है, पहले इसको लिख लेते हैं। सिस्टोलिक जो होता है 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लगातार कम रहे, ठीक है, सिस्टोलिक वाला प्रेशर। और डायस्टोलिक जो है डायस्टोलिक प्रेशर 70 mm ऑफ मर्करी से कम हो, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं हाइपोटेंशन के रूप में। एक साथ अगर लिखना हो तो ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, 110/70 से क्या हो? कम हो, ठीक है, और लगातार, ठीक है, तो इसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो अब देखिए ये कम कब हो सकता है, ब्लड का प्रेशर कब कम होगा, ठीक है। ये इसको आप लोग बिल्कुल कंपेयर कर लीजिए, जैसे कि देखिए आपके घर के ऊपर में पानी का एक टंकी लगा होता है ना, पानी का टंकी होता है, राइट ना। पानी की टंकी के अंदर सिंपली पानी भरा होता है, तो जैसे जैसे टंकी में अगर पानी कम हो जाता है, तो आप देखिए नल का जो प्रेशर है, नल में जो पानी आने का जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। ऐसे ही किसी कारण से हमारे शरीर में अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, कारण मैं गिनाऊंगा अभी आपको, किसी भी कारण से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाए? कम हो जाए, ब्लड क्या है? कम हो जाए, कम मात्रा में, तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, पक्का। समझ में आ रहा है बात? जैसे पानी की टंकी में पानी का मात्रा कम होता है तो नल में पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो वैसे ही हमारे बॉडी में अगर ब्लड की मात्रा कम हो जाए किसी कारण से, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है ब्लड वॉल्यूम के कम होने से। जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, सीवियर ब्लीडिंग हो गया, कोई एनीमिक पर्सन है, जिस किसी को एनीमिया है ना, एनीमिया वालों के शरीर में वैसे भी ब्लड की कमी होती है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। किसी का ब्लीडिंग हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी घटना हुई है जिसके कारण से सीवियर ब्लीडिंग हुआ है, बहुत ज्यादा रक्त स्त्राव हुआ है, तो उसका रक्त स्त्राव होने के कारण शरीर में ब्लड की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है, राइट। तो उस केस में भी क्या हो सकता है? लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन। इसके अलावा किसी का जब मेटाबॉलिक रेट लो होता है, लो BMR, है ना, लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, उस केस में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ लोग लंबे समय तक भूखे रखते हैं, स्टार्वेशन, भूखमरी जिसको बोला जाता है, ठीक है, स्टार्वेशन के कारण एनीमिया हो गया। और एक और याद रखिएगा, एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज, ठीक है, इसको एंडोक्राइन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। एडिसन डिजीज में भी ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। इसको एड्रिनल इनसफिशियंसी भी कहा जाता है, एडिसन डिजीज को एड्रिनल इनसफिशियंसी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन, शरीर में एक हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है,
तो इसकी मात्रा कम हो जाती है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इस केस में भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो देयर आर फ्यू रीजन ऑफ हाइपोटेंशन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लो मेटाबॉलिक रेट का होना, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम का किसी भी कारण से कम हो जाना, लाइक सीवियर ब्लीडिंग वगैरह हो गया, ठीक है, स्टार्वेशन, लंबे समय तक भूखा रहना, या फिर आप बोल सकते हो कि एनीमिया, ठीक है, किसी को एनीमिया है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। या फिर एक मैंने आपको एडिसन डिजीज बताया, ठीक है, ये अब इसका डिटेल यहाँ से संबंधित नहीं है, हम लोग इसको हर क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब भैया ये कोरोनरी आर्टरी क्या है, ये वो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करता है, कि इसको ब्लड सप्लाई करता है हार्ट मसल को, हार्ट मसल को। कोरोनरी आर्टरी अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने हार्ट को 4 चेंबर बनाया हुआ था, ऊपर वाले चेंबर को एट्रियम कहते हैं, ये हमारा राइट साइड था, ये हमारा लेफ्ट साइड था, तो ये हमारा एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकला था ब्लड वेसल आर्टरी, उसको बोले थे हम लोग सिस्टेमिक आर्टरी या एओर्टा, महाधमनी, और इसके पहले ब्रांच को, फर्स्ट ब्रांच को, इसकी पहली ब्रांच कहलाई थी कोरोनरी आर्टरी, जो ब्लड सप्लाई किसको करता है, हार्ट के मसल को, मायोकार्डियम को, या फिर हार्ट के वॉल को या भित्ति को। कोरोनरी आर्टरी क्लियर है, ठीक है। तो अब इस डिजीज को, सीएडी को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिएगा होता क्या है, तो कभी अगर कोरोनरी आर्टरी में है ना, ये एथेरोस्क्लेरोसिस इस डिजीज का दूसरा नाम है, ठीक है। कभी मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है, कोई भी आर्टरी अंदर से खोखला होता है, तभी तो उसके पाइप जैसा, तभी तो उससे ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो मान लीजिए कि उसमें वो जो लुमन है आर्टरी का, है ना, ये जैसे मैंने एक ऐसे बना दिया सपोज, है ना, ये मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लड लेके जा रहा है। इसको बिल्कुल उस तरीके से समझिए कि जैसे कोई घर के सामने नाली होती है, नाली है ना, तो नाली अगर साफ है तो पानी बढ़िया से फ्लो हो जाएगा उसमें से, लेकिन नाली जाम हो गया किसी कारण से, है ना, नाली जो है वो जाम हो गया, उसमें कुछ कीचड़ जम गया या कुछ भी मटेरियल जम गया, तो पानी का फ्लो जो है वो बाधित हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आर्टरी के अंदर में जो लुमन है, जो पाइप है, उसमें कोई चीज जमा हो जाए, है ना, कोई चीज क्या हो जाए, इसमें जमा हो जाए, तो इस लुमन का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कम होने लगेगा, है ना। देखिए इस तरीके से इसका व्यास या डायमीटर कम होने लगेगा, समझ में आ रही बात। तो अब इस पाइप के अंदर का जो डायमीटर कम होगा तो ब्लड सप्लाई क्या होगा, इंटरप्ट हो जाएगा। किसको ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगा, आपके हार्ट को। अरे भैया हार्ट ही आपके पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई को मेंटेन करके रखा हुआ है, मतलब यू कैन से लाइक कि बिजली ऑफिस का बिजली चला गया, राइट ना, बिजली ऑफिस का बिजली चला गया। तो हार्ट जिसका पंपिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको कंटिन्यूअसली हार्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए आपके बाकी के मसल ना रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्ट हमारे पैदा होने से पहले फीटल स्टेज से ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी चल रहा है, और है ना एट द एंड तक चलेगा, और इसमें बीच में कहीं पे इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं होना चाहिए। तो सुनिए ध्यान से, मैं ये बता रहा था कि भाई हार्ट के मसल को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहा है। कोरोनरी आर्टरी के लुमन में, ठीक है, अंदर में कोई चीज का डिपोजिशन हो जाए, कोई चीज क्या है, जैसे कैल्शियम हो सकता है, फैट हो सकता है, कोलेस्टेरॉल हो सकता है, क्या क्या डिपॉजिट हो सकता है, कैल्शियम, फैट, वसा, कोलेस्टेरॉल, ध्यान रखिएगा LDL, ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड इसको बोला जाता है, LDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड। तो इन सब का अगर डिपोजिशन हो जाए या साथ में कोई फाइब्रस टिश्यू हो, फाइब्रस टिश्यू, इन सब का डिपोजिशन कहां पे हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी के लुमेन में हो जा रहा है इनका डिपोजिशन अंदर में, ठीक है, जिसके कारण से इस आर्टरी का डायमीटर कम हो जा रहा है, अंदर के लुमन का डायमीटर कम हो रहा है, और ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, इंटरप्टेड हो रही है, लुमन नैरो हो जा रहा है। देखिए लुमन क्या हो रहा है, सकरा हो रहा है ना, नैरो, जैसे नाली का क्या हो जाना, जाम हो जाना, है ना, नाली जो होती है वो जाम हो जाता है तो पानी कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं हो पाता। अब मान लीजिए ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, पूरी तरह से इतना ब्लॉक हो गया कि आपके, है ना, हार्ट के किसी पार्ट को ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसका पूरा का पूरा कोई ब्रांच जैसे ब्लॉक हो गया, है ना। तो देखो कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा, है ना, ये मान लो कोरोनरी आर्टरी और उसके ब्रांचेस वगैरह, तो आपने ऐसा सुना होगा कि कोई शहर है, कोई सिटी है, तो वहाँ पे जब क्राउड बढ़ जाता है, भीड़ बढ़ जाती है, तो सिटी के अंदर की जो सड़कें होती हैं उसमें जाम लगने लगता है
है ना, शहर के अंदर में जो सड़कें होती हैं जाम लगने लगता है, जाम लग जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जाम लग जाता है जैसे कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का जाम लग गया है। किसमें? कोरोनरी आर्टरी में जाम लग गया है। तो 2-3 तरीके हैं, ठीक है, या तो जाम क्लियर करने के लिए जो गंदगी है उसको क्लीन किया जाए, और आगे, ठीक है, गंदगी है जो क्लीन किया जाए। इट इज जस्ट लाइक कि सड़क के किनारे जो अवैध कब्जा होते हैं उनको क्या कर दिया जाए? साफ कर दिया जाए। अब फिर भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ, है ना, सड़क के किनारे कई लोग अवैध रूप से कब्जा कर लिए रहते हैं, ठीक है, उनको पहले नगर निगम क्या कराती है? साफ कराती है। तो वैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल को, है ना, क्लीन किया जा सकता है। इसको कोलेस्ट्रॉल को क्लीन करने के लिए, कम करने के लिए स्टेटिन देते हैं। स्टेटिन ये दवाई का नाम है, ठीक है, स्टेटिन भी याद रखिएगा। ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे कि वो कोलेस्ट्रॉल आगे अब, है ना, किसी भी आर्टरी में, नॉट ओनली कोरोनरी आर्टरी, और कहीं पे डिपॉजिट ना हो। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि फ्यूचर में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को रोका जाए। मतलब जैसे कि अब नगर निगम ने सड़क के किनारे अवैध कब्जा तो खाली करा दिया, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल को क्या कर दिया गया? कम तो कोलेस्ट्रॉल को क्या कर दिया गया? साफ कर दिया गया, जो डिपॉजिट हुआ था, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, व्हाटएवर, है ना। तो अब नए लोग कब्जा मत करें, मतलब नए लोग सड़क के किनारे और कब्जा ना करें। इट इज जस्ट लाइक कि बॉडी में और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो ऐसे लोगों को सजेस्ट, ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीज को सजेस्ट किया जाता है कि लो कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना है, कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना है, ठीक है, ताकि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ठीक है। और जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए क्या दिया जाता है? स्टेटिन। अच्छा, इससे भी मामला क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और रोड अभी भी जाम लग जाता है, तो बाईपास बनवा देते हैं। देखिए, शहरों के किनारे किनारे से ना बाईपास बना रहता है, ऐसा बना रहता है ना, बाईपास रोड, रिंग रोड जिसको बोलते हैं। तो जब इतने से भी मामला क्लियर नहीं होता, तो है ना, CABG कराते हैं, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसी को एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सीने में दर्द। तो ये डिजीज कम, लक्षण ज्यादा है, ठीक है, डिजीज कम है। एक्यूट चेस्ट पेन, सडन क्या होगा? ये एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब अचानक से क्या होगा? सीने में दर्द होगा, ठीक है। ऐसा दर्द कब उठ सकता है? दिल में दर्द कब उठता है, ठीक है। देखिए, आप लोग इसका अदर मीनिंग मत निकालिएगा, सिंपल चीजें हम पढ़ाते हैं। वैसे भी आपका जो हार्ट है ना, इसका एक ही फंक्शन है, आपके शरीर में ब्लड को पंप करना। ये इमोशन वगैरह से बॉलीवुड वाले इसको जोड़ देते हैं, हॉलीवुड वाले, टॉलीवुड वाले, जो भी है, कि इमोशन वगैरह से जोड़ देते हैं कि दिल इज रिलेटेड टू थिंकिंग, है ना, दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो। भैया, दिल से आप सोच भी नहीं सकते ना, दिल का काम सिर्फ क्या है? ब्लड को पंप करना है, ठीक है। और कोई सोचने वोचने का काम आपके दिमाग का है, ठीक है, वो आपने जबरदस्ती में उसको बीच में ले आए हो, है ना, दिल को, दिल बेचारा। तो फिलहाल एक्यूट चेस्ट पेन क्यों होगा? ठीक है, कि अचानक से, जैसे हार्ट है ना, ये जैसे मेरा क्या है? हार्ट है, इसके हार्ट के मसल में ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाए। एक कारण तो मैं ऊपर में बता चुका हूं, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट के मसल को रिड्यूस हो जाए, या हार्ट में ब्लड फ्लो कम हो जाए, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, दैट में बी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एनी अदर रीजन, ठीक है। तो जब इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी ना, तो सीने में दर्द उठेगा, एक्यूट चेस्ट पेन। उसी एक्यूट चेस्ट पेन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इतना ही पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? इट इज एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है। कारण क्या है? ठीक है, ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल, है ना, ऑक्सीजन आपके हार्ट मसल में कम सप्लाई हो रहा है, या फिर ब्लड फ्लो क्या हो गया है? रिड्यूस हो चुका है। अभी किसी को भी हो सकता है, दिल में दर्द किसी को भी उठ सकता है, आदमी को भी उठ सकता है, औरत को भी उठ सकता है, मेन को भी हो सकता है, विमेन को भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी एज ग्रुप में होता है आजकल, है ना। छोटे छोटे बच्चा लोग को दिल में दर्द हो जाता है आजकल। पहले ऐसा सोचते थे कि ओल्ड एज ग्रुप में 45 प्लस वालों को ही दिल में दर्द होगा, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग को भी हो जा रहा है, ठीक है, जनरेशन, राइट ना। लेकिन अगर देखा जाए, ठीक है, हो किसी को भी सकता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। लेकिन कॉमनली जब हम पॉपुलेशन में ऑब्जर्व करते हैं ना, कि ये जो सीने में दर्द है किसको ज्यादा उठता है, तो मिडिल एज, मतलब 45 साल और उसके ऊपर वाले, और ओल्डर एज, है ना, जो थोड़ा सा डोकरे टाइप के हैं, मतलब 50, 55, 60, है ना, ठीक है, इनको होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं एंजाइना, ठीक है, सीने में दर्द इनको ज्यादा उठता है। फेलियर, एक बात बताओ, हार्ट का फेल होने का मतलब क्या है? जब कोई काम आप डिसाइड करते हो, ठीक है, वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाता, तो हम ऐसा मानते हैं कि हम फेल हो गए। हमने कोई काम डिसाइड किया, जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हमको 12th का एग्जाम देना है, और हम 12th के एग्जाम दिए और नहीं निकल पाए, तो हमने माना कि फेल हो गए। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का फंक्शन क्या है? सबसे पहले बताइए। हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। क्या करना?
ब्लड को पंप करना। अब ठीक है, ये हार्ट का फंक्शन है, क्लियर। अगर ये अपना फंक्शन अच्छे तरह से परफॉर्म ना कर पाए किसी भी कारण से, तो आप क्या बोलोगे, हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। और सप्लीमेंट्री हो गया, कैसे बोलोगे सप्लीमेंट्री हो गया, देखो बता रहे हैं, कई बार क्या होता है पूरा पूरा फेल नहीं होते, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, है ना। तो ये 4 चैम्बर है हार्ट के, ठीक है। ये राइट एट्रियम, है ना, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। तो कई बार ना सिर्फ LVF होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, और कई बार क्या होता है बेटा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, है ना। तो जैसे मान लो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हुआ है, तो आप मान लो कि आपका हार्ट फेल नहीं हुआ है, पूरा सप्लीमेंट्री हुआ है, लेकिन नतीजे उसके उतने ही खतरनाक आएंगे, है ना, जितना पूरा हार्ट फेल हो जाने से हो। तो आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर क्या है, राइट वेंट्रिकुलर क्या है, आपसे सिर्फ क्या पूछा जाता है, हार्ट फेलियर। व्हाट इज हार्ट फेलियर? तो पहले आपको जानना होता है कि हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। तो अगर ब्लड को पंप करने में प्रभावी रूप से इफेक्टिवली ब्लड को पंप न कर पाए, यू कैन से कि हार्ट क्या हो गया है, फेल हो गया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कई बार बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंग का कंजेशन इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। लंग या फेफड़ों का कंजेशन, ठीक है, लंग कंजेशन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मेन सिम्टम होता है लंग कंजेशन, इसलिए, ठीक। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट का, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ही आपको जानना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत डिटेल से नहीं जानना है बेटा। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, MBBS करोगे तो पूरा चैप्टर पढ़ते रहोगे आराम से, ठीक है, आराम से पूरा चैप्टर पढ़ना है एक एक हार्ट फेलियर का। तो अगला जो डिजीज हम लोग आ जाते हैं दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, है ना। देखो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कौन गिरफ्तार करेगा। अरेस्ट करना मतलब क्या होता है कि कोई गिरफ्तार कर लिया, तो इधर कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, है ना। मेरे को लगता है कि ये बॉलीवुड वाले ना बायोलॉजी पढ़े हैं, ये वाला चैप्टर, है ना। गानों में देखो ना यही सब वर्ड तो यूज करते हैं, तेरे प्यार में गिरफ्तार, ऐसा लाइक। मेरी आवाज बहुत खराब है इस मामले में, ठीक है, जो भी है। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जब हार्ट अचानक से धड़कना बंद कर दे, रुक जाए, सडन, अचानक, ठीक है। तो जब हार्ट सडन रुक जाता है तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, है ना। बीटिंग मतलब जब हार्ट बीट क्या है, सडन, अचानक से क्या रुक जाए, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। इसके अलावा अगला जो डिजीज है दैट इज हार्ट अटैक। अब हार्ट पे कौन अटैक करेगा? नक्सली लोग करेंगे क्या? चलिए इसी में लिख देता हूं, हार्ट अटैक, है ना। देखो हार्ट अटैक बोला जाता है इसको, ठीक है। कोरोना केसेस के बाद ना, कोविड के बाद बहुत लोगों को पोस्ट कोविड में भी ऐसा हो रहा है, हार्ट अटैक। कई बार जब हार्ट के मसल को, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, हार्ट के मसल को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम, है ना, मायोकार्डियम, ठीक है। तो कई बार जब हार्ट के मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती, क्या नहीं मिल पाती? ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट नहीं मिल पाता। रीजन कुछ भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा रीजन है कि हार्ट के मसल को, मायोकार्डियम को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो मायोकार्डियम डैमेज होगा ना यार, इनका क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, ठीक है, नुकसान हो जाएगा मायोकार्डियम में, हार्ट के मसल को नुकसान पहुंचेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। इसलिए कई बार ना इसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोला जाता है, MI, है ना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। अब टेक्निकली हायर क्लासेस में जब आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, बट आप जिस स्टैंडर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसके लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो हार्ट अटैक वाला भी पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई से मायोकार्डियम में डैमेज होता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में इसी को हार्ट अटैक बोला जाता है। तो सिंपल डिफरेंस तो हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में आपको समझ बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।